Very good evening, everyone. On behalf of IIA JNK chapter, welcome our esteemed JNK chapter on the occasion of World Environment Day. Architect Vishal Bhatti and Architect Satish Chandra to severally escort our guest, Shri Ramesh Kumarji, Mr. Kuldeep Gupta on the dais. Kumarji, IAS Divisional Commissioner Jammu. Thank you, sir. I now request Architect Anil. Thank you, sir. Thank you, sir. Satish Chandra to welcome Mr. Rahul Sahai, Chairman of PM. The lamp lighting ceremony. Both in profession and education. IIA JNK chapter to deliver welcome address for द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के सभी मेंबर्स, हितेश गुप्ता जी, एडिशनल CEO जम्मू स्मार्ट सिटी, और कौल साहब और गुप्ता साहब जो हमारे स्पेशल गेस्ट यहाँ से आए हुए, राहुल साहे जी, कुलदीप गुप्ता जी और यहाँ पर सभी आर्किटेक्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने आज जो टॉपिक चुना है आज वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी जितना भी वर्ल्ड में जो चल रहा है उसमें एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है, बन गया है, जिसमें आप देखेंगे जितना भी ग्लोबल वार्मिंग, उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर की स्कैरसिटी, जिस तरीके से एनवायरनमेंट टोटली चेंज हो रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल है। और मैं पहले सोच रहा था कि आपका क्या प्रोग्राम, अभी आके पूछा था कहते एनवायरनमेंट और आर्किटेक्ट का एक बहुत बड़ा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, बहुत बड़ा उसकी जो रोल रहता है, क्योंकि आज की टाइम में जो है वो पुराने वाला टाइम रहा नहीं कि झोपड़ी होती थी या खेत में रहते थे। आज खेत भी है तो वहाँ फार्म हाउस बनाते, जितनी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन है या फिर टाउन प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उसमें आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। छोटी छोटी चीज़ों को देख करके यदि आर्किटेक्ट उस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। जैसे इसी हॉल में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई सनलाइट का प्रोविज़न है, तो जहाँ जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, और इसी हॉल में देखा जाए तो किसी भी तरीके से कोई आपको वेंटिलेशन का प्रोविज़न नहीं है, तो एसी के बिना हम किसी तरीके से बैठ नहीं सकते हैं। तो इस टाइप की कई सारी चीज़ें हैं कि जिनको हम ला सकते हैं, कर सकते हैं। मास्टर प्लान की बात की जाए, टाउन प्लानिंग की बात की जाए, तो मैं गुप्ता साहब से ही बात कर रहा था, और मुझे यहाँ पर कहने में कोई ये नहीं है कि हमारा JNK की जितनी टाउन प्लानिंग है वो किसी भी तरीके की जितनी टाउन प्लानिंग है वो किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजर बेटर वे से नहीं है। आप यदि जम्मू में देखेंगे तो हमारे पास में गांधीनगर और त्रिकुटा नगर के अलावा कहा जाता है कि छन्नी कभी प्लानिंग से बनी हुई एक कॉलोनी थी, वो भी आजकल नहीं रहा। तो गांधीनगर और त्रिकुटा नगर लॉन्ग बैक 70s में जो दोनों प्लांट कॉलोनी बनी है, उसके बाद में हमारे पास कोई प्लांट कॉलोनी नहीं है। उसके बाद में जो बनी है सैनिक कॉलोनी, जो सैनिक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बनाई गई है। तो ये चीज़ दिखाती है कि आपकी आर्किटेक्ट फेटर्निटी का कितना रोल और बढ़ जाता है।
और जम्मू सिटी और श्रीनगर सिटी दोनों को देखा जाए तो उसका एक्सपेंशन बहुत ही स्पीडी वे से हो रहा है। और एक्सपेंशन के साथ साथ में हमारा टोपोग्राफी देखा जाए, जम्मू की देखी जाए, मेनली जम्मू के आसपास के शहर जितने भी देखे जाएँ तो हम किसी तरीके से प्लान में नहीं हैं। जितना भी हिल है, हिलोक हैं, आप IIT देखें, IIM देखें, जितनी भी नई इंफ्रास्ट्रक्चर आए हैं सभी फॉरेस्ट लैंड में आया है। फॉरेस्ट लैंड में आने के बाद में उसके ऊपर हमने हिलोक को डेवलप किया है। तो उसको हमें बहुत बड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाएंगे, क्योंकि हमारी J&K की इकोनमी जो है वो भी सिर्फ एनवायरनमेंट के पीछे ही है, क्योंकि मेन इकोनॉमिक बैकबोन जो है वो हमारा टूरिज़्म है। और हम इसी तरीके से यदि प्लानिंग करते रहेंगे तो थोड़े टाइम बाद में मुझे लगता है हमारे यहाँ पे कंक्रीट होगा तो कोई भी जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं आएगा। तो इन चीज़ों में ये जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रखा गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग कुछ बाहर से कौल साहब और गुप्ता साहब आए हैं, ये भी यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे और आप जितने लोग यहाँ पर हैं वो एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम कुछ इससे फ्रूटफुल निकाल करके उसी का हम यूटिलाइज जो यहाँ के मास्टर प्लानिंग में, यहाँ का बिल्डिंग प्लानिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे कई लोग हैं जो मेरे साथ रहे भी हैं, हरिंदर अरोड़ा जी हैं, देवेंद्र जी हैं, पीछे रैना साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं। अरोड़ा साहब मेरे साथ तब थे मैं JMC में था, तो इनके साथ हमारी लड़ाई भी होती थी, यही होता था कि कर क्या रहे हैं हमें जम्मू में। तो उन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें सिर्फ आर्किटेक्ट का नहीं, आपको गवर्नेंस की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, एग्जीक्यूटिव की तरफ से भी ध्यान देने की ज़रूरत है और आम पब्लिक को भी ये देने की ज़रूरत है हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाएं। तो आप भी उसमें, जैसे हम एक कहा जाए तो वाटर हार्वेस्टिंग का हमने सभी को रखा हुआ कि बिल्डिंग का कंपलसरी है, पर मुझे नहीं लगता है कि जम्मू में हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। किसी तरीके से किसी के पास ग्राउंड वाटर रिजर्वर नहीं है। जम्मू में एक दिन यदि पानी नहीं आता तो हाहाकार मच जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें से गुप्ता साहब ग्रीन बिल्डिंग की बात कर रहे थे, हमारे पास में मुझे नहीं लगता है किसी तरीके की ग्रीन बिल्डिंग है। ग्रीन बिल्डिंग का सिर्फ ब्यूटिफिकेशन भी होता है, दूसरा उसके बाद टेम्परेचर का। कुछ इस टाइप के इनोवेटिव आइडियाज़ हमें एनवायरनमेंट बचाने के लिए लाना पड़ेगा, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। नहीं तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जिस तरीके से पावर क्राइसिस अभी हुआ था, कुछ हुआ था, तो हमें फिर वही पेड़ ही ढूंढने पड़ेंगे जाने के लिए। और जिस तरीके से हम, जिस स्पीड से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है पेड़ भी मिलेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से यदि आर्किटेक्ट्स इंस्टीट्यूट को हमारी किसी भी तरीके से मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, या हम किसी भी तरीके से आगे आ सकते, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी तरह से रहेंगे। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपको किसी अच्छे सजेशन है, फीडबैक है, तो हमें भी बताएं, जिससे कि, क्योंकि मैं JMRD भी देखता हूँ, जम्मू मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्मार्ट सिटी पे से भी रिलेटेड हूँ। बाकी रेवेन्यू के होल्डिंग होने के बाद में मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो वो भी ले आए, जिससे कि गवर्नमेंट साइड में, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपर्टाइज, हम एक लेमैन की तरह सोचते हैं, एक्सपर्ट की तरह नहीं सोच पाते, हमारी एक्सपर्टाइज नहीं है। जब आप बताएंगे कि जनाब यहाँ पर जो आप ये मास्टर प्लान में चीज़ ला रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं ये है, आप स्मार्ट सिटी में ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको इस तरीके से किया जाए, तो आप सभी का वेलकम रहेगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार जो यहाँ पे बुलाया और आपने इतना सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। Myself, architect Naveen Gupta. I am a executive member of IIA J&K chapter. So today we are celebrating World Environment Day, and this was passed by United Nations in a Stockholm conference. So every year on this day we celebrate World Environment Day. So mostly in this we talk about sustainability, because our present environment is degrading day by day. So that is why the UN has passed on certain regulations which help us in sustainable growth.